अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। दोस्तों, सबसे पहले हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, रिसेंटली 2-3 दिन पहले आपने देखा था कि इरशाद भट्टी का और मीरा का एक पॉडकास्ट हुआ था, तो उसके अंदर काफ़ी नोक झोंक हुई, काफ़ी ज़ातियात पे बात हुई, जिस पे इरशाद भट्टी साहब को काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों की तरफ से बुरा भला भी कहा गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह कहा कि इरशाद भट्टी साहब ने अपनी सहाफ़त का कैरियर ख़राब कर लिया है। तो कुछ लोगों की यह राय थी कि ये जो सवालात थे वो एक्चुअली में मीरा के साथ हुए तो थे, ये उसकी लाइफ तो थी, अगर पूछ लिया तो क्या हुआ। तो इस पे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय थी, और सबसे ज़्यादा तनकीद जो की गई वो इरशाद भट्टी पे की गई। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि लोगों को ये ही नहीं पता कि सहाफ़त क्या होती है। आप लोगों को भी शायद पता होगा कि ये जो लफ्ज़ सहाफ़त है या सहाफ़ी है, ये एक लफ्ज़ है सहीफ़ा। सहीफ़ा अल्लाह का पैगाम था जो नबियों के ऊपर उतरता था, ये उससे लफ्ज़ निकला है सहाफ़ी। तो आप समझ गए होंगे कि सहाफ़त अब क्या चीज़ है। तो अब ये हमारी बिलखसूस हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये बदकिस्मती है हमारी कि लोगों ने इस सहाफ़त को एक बिज़नेस के तौर पे यूज़ किया है। तो जहाँ तक अब हम बात करते हैं इरशाद भट्टी साहिबा और मीरा साहिबा के पॉडकास्ट की, तो इरशाद भट्टी साहब खुद को ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने ये जो सवाल उनसे किए हैं, ये सवाल ऑलरेडी उनसे पहले हो चुके हैं, ये सब कुछ उनकी लाइफ में गुजरा है। बाकी सहाफ़ियों ने भी ये सवाल किए हैं, जो सवाल मैंने रखे थे ये पहले डिस्कस हो चुके हैं। मैंने कोई उनसे नई बात नहीं की या कोई ऐसा इल्ज़ाम उन पे नहीं लगाया जो पहले नहीं था, अब मैंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हो। तो वो ये खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर बात इस लिहाज से की जाए कि ये सब कुछ ये ब्लेम उस पर लग चुके हैं, तो ये एक अलग बात है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मेरी राय है, देखे मीरा जैसे लोग या जो भी अपनी किसी भी शोबे में कुछ अपना नाम रखते हैं, जिनको लोग जानते हैं, देखो हर बंदे की एक ज़ाती ज़िंदगी होती है, हर बंदे से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। बाद औक़ात इंसान की लाइफ में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसका बाद में खुद इंसान को पछतावा होता है, या बंदा खुद कुछ अरसे के बाद ये सोचता है कि यार ये गलती मुझसे हुई है। ये एक हकीकी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा इंसान के साथ पॉसिबल होता है। बंदा ये सोचता है कि यार क्या ये मुझसे ही गलती हुई थी। अब जहाँ तक बात मैं करना चाहूँगा कि ठीक है, उसको सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन वो मौजूदा बेस पे जो उसकी मौजूदा लाइफ है। देखो, गुजरी हुई ज़ाती ज़िंदगी में इंसान को किसी के बार बार नहीं जाना चाहिए, नहीं उसको धकेलना चाहिए, या नहीं उसकी याददाश्त को वापस लेके जाना चाहिए, जिसको बड़ी मुश्किल से इंसान उसको मैनेज करके कुछ ना कुछ अपने आप को समझा के वो एक दफ़ा अपने पाँव पे खड़ा होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, हमसे भी हुई होंगी, हमसे भी होती हैं, लोगों से भी होती हैं। तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि ये जो ऑप्शन होते हैं, ये जस्ट अगर आप किसी की ज़िंदगी में कोई ज़ाती मामलात ऐसे आपके सामने आ गए हैं, तो आप जस्ट उसके 5 ईयर तक, ओनली 5 साल उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उस पर आपको बात करनी चाहिए। उससे गुजरा हुआ वक़्त 5 साल से पहले का, उस पर आपको बात नहीं करनी चाहिए। अब अगर मीरा की कोई बात होती रिसेंटली 2-4 साल में, तो आप उस पे उसकी वजाहत ले लेते, हो सकता वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेती, या वो कह देती कि ये मेरी वीडियोस गलत हैं, या मुझे धमकाया गया, या ख़ुद को इंसान किसी भी तरह जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो वो एक ऑप्शन समझ में आता है कि यार ये अब इंसान इस मुश्किल में था, इसलिए मैंने इससे यह सवाल किया या इसके ऊपर यह इल्ज़ाम आया,
या इससे मैंने सवाल किया तो मैंने इसको अपनी जस्टिफाई करने का एक ऑप्शन दिया है। अब देखते हैं वो इंसान क्या जवाब देता है। तो मेरा ख्याल है कि 5 साल एक काफ़ी अरसा होता है, उसके बाद हर इंसान की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो इंसान गुजरे हुए वक़्त से बहुत कुछ सीखता है। कुछ इंसान सबका वक़्त में गलतियां कर चुका है, कुछ इंसान ऐसे हालात में बाद औक़ात आ जाता है कि वो बहुत कुछ छुपा रहा होता है। कोई ऐसे उसको नए दोस्त मिलते हैं, कोई ऐसे नए लोग मिलते हैं, बाद औक़ात ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे इंसान चला जाता है, इंसान उस गुजरे हुए वक़्त को याद नहीं करना चाहता। जो इंसान का वो वक़्त गुज़र चुका है, ठीक है, वो इंसान उसको बहुत पीछे छोड़ चुका होता है। तो ये 2-4 साल 5 साल के बाद हर इंसान की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। वो माजी को माजी में छोड़ देता है, हाल को हाल में ले लेता है। मुस्तकबिल तो जो होना है वो तो होना है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो इरशाद भट्टी साहब ने किया है वो उनकी गुज़िश्ता सारी लाइफ को खंगाल के सामने ले आए। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी जो भी लाइफ थी, ठीक है, अगर ये रिसेंटली सब कुछ हुआ होता तो शायद आप उससे सवाल करते, वो ख़ुद को जस्टिफाई कर लेती या आपको वजह बता देती। लेकिन ये उसकी लाइफ में 15 साल पहले के वाक़यात हैं, 10 साल पहले के वाक़यात हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल था कि उसे ऐसे मामलात को खंगालना चाहिए था, ख़ासकर इस टाइम। तो जब इंसान इस एज में आ जाता है तो इंसान के जो बचपना होता है, ये जो जवानी के दिन होते हैं, इसमें बहुत कुछ इंसान से गलतियां भी होती हैं। बहुत कुछ इंसान बस ऐसे ही सोशल लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कोई रिकॉर्ड्स मंजर आम पे आ जाते हैं। तो बाद में इंसान इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख के इनसे दूर हो जाता है। तो जहाँ तक मेरी ये ज़ाती राय है, आप शायद इससे इत्तेफाक करें या ना करें, ये इरशाद भट्टी साहब ने अच्छा नहीं किया, इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था। हाँ, अगर कोई रिसेंटली ऑप्शन होता, कोई मसला होता तो उस पर वो बात कर लेते, कोई मसला नहीं था। साल 2 साल 3 साल के अंदर अगर उसके साथ कोई भी वाक़या होता, बंदा कह देता है कि ये बात हमने सुनी है, तो आप इस पे क्या वजाहत देना चाहेंगे। लेकिन उसने पूरी ज़िंदगी उसकी ओपन किताब की तरह सामने रख दी। तो ये ऐसे नहीं होता, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हम जिस माशरे में रहते हैं, हमें कम अज़ कम, ये मेरा ख्याल है, जो मेरी ज़ाती राय है, कि हमें लोगों के जितने भी ऐब हैं उनके ऊपर पर्दा डालना चाहिए, ख़ासकर जब वो इन चीज़ों से दूर हो जाए। अगर कोई इंसान ऐसा है जो बार बार वही गलती करता है, जिसको आप नोट करते हैं कि ये गलत है गलत है गलत है, तब आप उसको हाईलाइट करते चले जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बंदा गलती करके 5 साल के बाद 6 साल के बाद उसने इस निज़ाम से दूर रह के अपने आप को संभाला है और ख़ुद को उसने ठीक किया है, तो फिर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि आप अगर उसकी लाइफ पे ऐसे दोबारा मामलात ले आएँ तो ये बहुत तकलीफ़ दह मामला होता होगा। तो ठीक है, इरशाद भट्टी साहब ने भी अपनी कुछ वजाहत दी, वो मैंने सुना था। उसने कहा जी, उन्होंने एक तो ये पेड पॉडकास्ट था, हमने इसको पे किया था, लिहाजा हम हक रखते थे कि हम उनसे उनकी लाइफ के मुतल्लिक़ सवाल कर सकें। तो एक तो बात ही उन्होंने ये की थी। दूसरा बात ये की थी उन्होंने कि इसने हमें थोड़ा सा तंग किया था। हमें बार बार आज टाइम बन रहा है, आज ये बन रहा है, आज हम बात करेंगे, आज हम पॉडकास्ट करेंगे। तो जो भी मामला है ये आपका उसके साथ था। ये एक बिज़नेस प्रोफाइल में मामलात होते रहते हैं। तो लेकिन ये नहीं होता कि आप ऐसा करते कि आप जनाब उसकी लाइफ को ही उसके ऊपर उल्टा करके फेंक दें। तो इन चीज़ों से इंसान को अवॉइड करना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी।